अर्धकुंवारी भी दिखाई दे रहा है, दोनों रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस अब आ चुके हैं हम खाना खाने के लिए। यहाँ का रेस्टोरेंट वैसे तो नीट एंड क्लीन है, साफ़ है एकदम। अब देखते हैं फूड का टेस्ट कैसा होगा, ठीक है। और अभी फूड आ जाए टेबल पे फिर आपको दिखाते हैं, ओके। मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे और जय माता दी। और अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, भाई दर्शन करने के लिए माता रानी के लिए। तो चढ़ाई हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और आपको दिखाना चाहूँगा बस कि हमारी खिड़की से कैसा भी है। रात तो कुछ देख नहीं पाए थे। और ये देखिए यहाँ से जो है वैसे पूरा अर्धकुंवारी भी दिखाई दे रहा है, दोनों रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ऊपर वहाँ पर माता रानी विराजमान है, मतलब वो है तो उस तरफ, ठीक है। आपको अभी रास्ते में लेके चल ही रहे हम अपने साथ में, तो आपको दिखाते हैं। चलिए चलते हैं, सफ़र पे शुरुआत करते हैं। गाइस जैसे हम यहाँ होटल से अपने निकले तो यहाँ पर हमें एक टैक्सी वाले भैया मिल गए थे, जिन्होंने खुद ही पूछ लिया चलने के लिए, मतलब कि जो बस स्टैंड है जहाँ पर ऑटो स्टैंड है, जहाँ से ऑटो मिलते हैं, तो वहाँ के लिए। काफ़ी अच्छा नेचर था इनका। इन्होंने पेमेंट भी ज़्यादा नहीं ली, मतलब 200 से 250 रुपये लिए हमें, और वहाँ पर हमें टैक्सी स्टैंड पर जाके छोड़ दिया, जहाँ से हमें आगे के लिए ऑटो लेना था। और हमें अपने यहाँ के लिए, मतलब यात्रा के लिए जो यात्रा कार्ड बनवाना होता है वो भी हमने यहीं पर ही बनवा लिया था। जहाँ पर यात्रा पर्ची बनती है अपनी। वैसे सुबह सुबह के टाइम पे थोड़ी भीड़ थी, पर कोई नहीं, थोड़ी देर माता रानी के यहाँ पर आया तो इतना बहुत चलता है। तो गाइस फिर हमने यहाँ से यात्रा पर्ची बनवाने के बाद हमने सोचा कि यहाँ पर हम पहले थोड़ा बहुत कैश ले लेते हैं, हो सकता है आगे चले ना चले, पेटीएम वगैरह ज़रूरी नहीं है ना, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट हो जाती हो। तो हमने फिर भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ी बहुत हमने कैश निकाल लिया। और फिर हमने यहाँ से लिया ऑटो, ठीक है। ऑटो का यहाँ से जो किराया है वो अपना फ़िक्स होता है। तो आई थिंक इन्होंने 200 से 250 रुपये चार्ज किया था जाने का एक तरफ का, तो वो फिक्स होता है उसमें। बट इसका ये रहता है कि कितने इसमें एक बार में पैसेंजर जा सकते हैं, तो वो था। पर हम सारी एक ही ऑटो में आ चुके थे, ठीक है। और यहाँ से हम ऑटो में बैठते हैं फिर निकले। और गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ऑटो में ना, जैसे कि अपना यहाँ चलता है लोकल में कि आगे बिठा लेते हैं, बट यहाँ पर नहीं बिठाया जाता, क्योंकि तो पहाड़ी भी रास्ता, वो बैठ के करना भी क्या है, जब पीछे ही आ जाते हैं सारे लोग। थोड़ा एडजस्ट होकर के हम लोग आ गए, 4-5 लोग थे, पर हम एडजस्ट होकर के ऑटो में फिट होकर के आ गए, ठीक है। तो और यहाँ पर आज की डेट में यहाँ पर 10 रुपये की पर्ची पहले इनकी कटी, और फिर उसके बाद इन्होंने अपना हमारा रास्ता तय किया। और वैसे भी हम ना पूरा बाणगंगा के गेट तक, मतलब जहाँ पर एंट्री गेट है वहाँ तक हम गए नहीं थे, तो थोड़ा सा पहले, क्योंकि लाइन बहुत काफ़ी लंबी लगी हुई थी, तो हम थोड़ा सा पहले इससे उतर गए थे। वैसे गाइस आप देख ही रहे हो यहाँ पर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। वैसे अक्सर तो मैं लगा था कि बिना बैग के लाइन में, ठीक है, पर बिना बैग के लाइन में भी हम इतना टाइम लग गया कि हमें वो भी आधा पौना घंटा हमारा एंट्री में चला गया। फिर उसके बाद हम आए यहाँ पर भंडारा खाने के लिए, जो कि है टी सीरीज़ का भंडारा होता रहता है, आपको पता ही होगा, यहाँ पर 24 घंटे चलता है। पर बड़ा स्वादिष्ट भंडारा था, हमने खाना खाया पेट भर के यहाँ पर। और फिर हमने डंडे लिए यात्रा के लिए। हमने देखो वैसे यहाँ तो लिए हमने 2 डंडे, जो कि जिनकी कॉस्टिंग बोली थी 20-20 रुपये की कॉस्टिंग ली इन्होंने, और बोला कि जब हम उनको वापसी देंगे तो 10 रुपये रिटर्न कर देंगे हमें। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर एक छोटा सा एंट्री गेट बना था, यानी कि ये बाणगंगा से जैसे हम चलते हैं ना, या तो इसे कह सकते हैं कि बाणगंगा का गेट है। एग्जैक्टली सही बताऊँ तो नाम मुझे अभी याद नहीं है, पर हाँ ये यहाँ से एंट्री शुरुआत में ही पड़ता है ये। अभी आप देख रहे हो जैसे यहाँ पर तो अभी दुकानें बहुत सारी हैं,
आपको यहाँ पर हर तरह की दुकानें मिलेंगी, जैसे फ़ोटोज़ की हो गई, जिस पर आप फ़ोटो खिंचवाना चाहो तो फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। उसके अलावा आपकी कोई मसाज पॉइंट्स वाली दुकानें हैं जहाँ पर आपके प्रसाद बिक रहा है, कई जगह मैगी पॉइंट भी है और चाय वगैरह के लिए भी है, और मतलब छोटी-छोटी टॉफ़ी वगैरह आप ले सकते हो। ये सब सारी चीज़ों की दुकानें हैं। और शुरुआत में एक्चुअली हम गए थे पुराने रास्ते से, तो यहाँ पर तो आपको पता ही है गाइस, यहाँ पर कितने खच्चर मिलते हैं। खच्चर कह लो, घोड़े कह लो, मुझे नहीं पता, बट हैं यहाँ पर मिलते काफ़ी ज़्यादा, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। पर हाँ, ये था कि शुरुआत में ये शुरुआती मतलब जो रास्ता है उस पर तकरीबन 3 किलोमीटर तक तो ये समझ के चलो कि दुकानें काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उन जगह पर रश काफ़ी ज़्यादा रहता है। फिर उसके बाद जैसे रास्ता खुल गया, फिर आपको थोड़े-थोड़े नज़ारे हमें दिखने चालू हो गए। वैसे देखा भी आपने, बीकानेर वाला भी दिखाई दे रहा है। वैसे तो अभी आपको सही बताऊँ, सारे यहाँ पर ना इस रूट पे, मतलब माता वैष्णो देवी के रूट पे यात्रा के दौरान पे आपको हर एक ब्रांड की आपको यहाँ पर शॉप वगैरह मिल जाती है। तो आज की डेट में अगर आप वहाँ पर जाते हो तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और काफ़ी कम रेटों पर मिल जाता है, काफ़ी रीजनेबल रेट है, इतने ज़्यादा रेट भी नहीं हाई फाई, और काफ़ी स्वादिष्ट रहता है उनका भोजन भी ना। तो वहाँ पर ये है कि अगर आप जा रहे हो तो इतनी बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। वो आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे चीज़ें मिलती रहेंगी, जहाँ पर आप अपना पेट भर के आराम से यात्रा चालू कर सकते हो। खा लेना।
हम पहुंचने वाले हैं अर्धकुंवारी से तकरीबन 1-1.25 किलोमीटर अभी हमारा बचा है। थोड़ा सा टाइट तो हो गई है हालत, पर चल रहे हैं। माता रानी का नाम बोलो, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो भाई जैसा कि आपने देखा, हम यहाँ पर अर्धकुंवारी से थोड़ा सा पहले ही ये पॉइंट पड़ता है, ठीक है, जहाँ पर मतलब मेरी वाइफ और मेरी बेटी वेट कर रही थी, क्योंकि हमने उनको घोड़े से भेज दिया था पहले। पर हम यहाँ पर सोचा था हमने कि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, पर वहाँ पर भी हमारा पोपट हो गया। एक्चुअल में यहाँ पर बहुत सारे बंदर आ गए एक साथ ही, और फिर वो सारे सामान उठाने लग गए। तो हमने सोचा था यहाँ पर कि थोड़ा सा रुक करके रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, बट वो हो नहीं पाया। फिर हमने यहाँ से आगे यात्रा कंटिन्यू रखी। अब मिलते हैं, चलो आगे देखते हैं, आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाते हैं और ज़्यादा। तो भाई मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अर्धकुंवारी से ना 2 रास्ते कटे हैं। एक तो जाता है हाथीमत्ता के रूट से, जिसकी कुल दूरी बैठती है भवन तक 6.5 किलोमीटर की, और एक रास्ता जाता है हिमकोटी की तरफ से, जो रखी है नया रास्ता एक तरीके से, और उसकी जो मतलब दूरी बैठती है भवन तक, वो बैठती है 5.5 किलोमीटर की। और जैसे इस रास्ते पे एंट्री करते हैं ना, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ऑटो रिक्शा टाइप की या छोटी गाड़ी, इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलते हैं, जो कि आपको भवन तक लेकर जाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है डिटेल में, ठीक है। और टिकट प्राइस भी मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। तो आप देखिए, यहाँ पर एंजॉय कीजिए। अभी हम पहुंचने वाले भवन से थोड़ी ही दूर बचा है, और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है। किस तरीके से हाँ गाइस, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यहाँ पर चलते रहे, पानी पीते रहे, ये है। और बीच बीच में कंस्ट्रक्शन भी आप देख रहे हो, बीच में कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। असल में क्या है ना, पहाड़ है, ये सब चीज़ें हैं, कहीं पत्थर गिर जाते होंगे या टूट टाट जाता होगा, तो कंस्ट्रक्शन तो यहाँ चलता ही रहता है ऑलरेडी। पर हाँ, एक चीज़ है, श्राइन बोर्ड का काम बड़ा अच्छा है, इन्होंने मैनेज कर रखी है चीज़ें, और काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज कर रखी है चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको खाने पीने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर आपको साउथ इंडियन भी मिल जाता है। अगर आपको डोसा चाहिए तो डोसा भी मिल जाएगा, इडली सांभर वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और वैसे पर यह था कि हमें इतनी भूख तो लगी नहीं थी। अब या तो आप कह लो कि ठंड थी या कुछ भी था, पर हमने यहाँ पर कुछ नहीं, केवल पानी पिया और एक कप चाय पी, और फिर हम आगे निकल गए यहाँ पर। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? तो हम अभी पहुंच चुके हैं हिमकोटी पे, ठीक है। यहाँ पर भोजनालय है, यहाँ पर हम बैठे हैं। वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको बीच में दिखाया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक रिक्शा भी चलते हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा कह लो, इलेक्ट्रिक गाड़ी कह लो, ये तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। उसके बारे में मैंने आपको बताया। वैसे यहाँ से भवन ज़्यादा दूरी पर बचा नहीं है, यहाँ से ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 3 किलोमीटर के अराउंड बचा हुआ है। चलिए चलते हैं, सब लोग आगे मिलते हैं भवन पर। जय माता दी, जय माता।
तो देखिए हम निकल चुके हैं यहाँ से भी, हिमकोटी से आगे। वैसे सही बताऊँ तो भाई मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था। मैं आया था लॉकडाउन से पहले, ठीक है, पर मैं आ नहीं पा रहा था। पहले तो मैं कोशिश करता, मैं हर साल आता था, बट तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो पिछले 4-5 सालों से मैं नहीं आ पा रहा था। तो अब मैं यहाँ पर, माता रानी का शायद बुलावा नहीं था, बहुत टाइम बाद माता ने बुलाया। मिलते हैं भाई, वाट तो लग चुकी है अपने पैरों की। सही बताओ ना, चिमटे ढीले हो गए। अरे देख रहे हो यहाँ क्या ही नज़ारा था, प्यारा है, एकदम सुंदर, ब्यूटीफुल। और देखो यहाँ कितने सारे लंगूर थे, ठीक है। और यहाँ पर ना ये इतना छीना झपटी तो नहीं कर रहे थे खैर, पर हाँ ये था कि जो लोग दे रहे थे उनसे बड़े आराम से लेकर के खा रहे थे। और वैसे इन्होंने परेशान कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर हमारे क्या भवन के हम पास एकदम पहुँच ही चुके थे। और भवन से पहुँचने से पहले ही यहाँ पर अपना जो भेंट शॉप है होती है, आप देख ही रहे होगे भेंट शॉप, यहाँ पर हमने प्रसाद ले लिया था। और यहाँ पर जो है एक 100 रुपये वाला प्रसाद था और एक 50 रुपये वाला प्रसाद था, ठीक है। 50 रुपये वाला था जिसमें नारियल नहीं था, और 100 रुपये वाले में नारियल के साथ था। देख रहे हो यहाँ पर आपको सागर रत्ना भी दिखाई दिया थोड़ा सा आगे चलती। और ये हम फिर माता रानी के दर्शन के लिए आगे चले गए, ठीक है। और जो हम यहाँ पर आके, एक ये देखिए दुर्गा वाला पॉइंट है, जहाँ पर से आप अपना हेलीपैड के टिकट वगैरह भी ले सकते हो। इसके अलावा आप अगर आपको आरती के लिए अपने बुकिंग करानी है तो आप आरती के लिए भी बुकिंग करा सकते हो यहाँ पर, देखो, जिसे बोलते हैं अट्टका डोनेशन काउंटर, ठीक है। और ये आरती काउंटर भी कहलाता है। तो यहाँ से ये पड़ेगा आपको गेट नंबर 5 के सामने। ये जो बनाया ना, ये स्काई वॉक के नाम से आजकल लोग से ज़्यादा बोलते हैं, तो स्काई वॉक के नाम से इन्होंने बना रखा है, जहाँ पर आप दर्शन के लिए सीधा जाते हैं। दर्शन करा रहे थे, ठीक है। तो जिसके 101 रुपये इन्होंने चार्ज लिया ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद माता रानी के अंदर का दर्शन थे यहाँ पर। और भाई साहब बड़ा रियलिस्टिक लगता है यहाँ पर, ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा सर भी घूम जाता है। पर यहाँ पर इन्होंने ये जो दर्शन दिखाते हैं ना, इसमें दर्शन दिखाते हैं गुफा के द्वारा। गुफा में तो वैसे हमेशा तो खुली मिलती नहीं है हमें, कभी कभी मिलती है, तो ये गुफा के द्वारा दर्शन दिखाते हैं इसमें। तो गाइस एक बहुत लंबे वेट के बाद, बहुत लंबे ब्रेक के बाद, तकरीबन आप कह सकते हैं 2-3 घंटे का ब्रेक हो गया था हमारे यहाँ पर, क्योंकि बीच में दर्शन रुक गए थे, तो हमने काफ़ी देर तक वेट किया। फिर उसके बाद हम दोबारा से दर्शन करने के बाद में हम यहाँ से निकले आगे, मतलब कि भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए। और भैरव बाबा की चढ़ाई के लिए पर यह था कि बेटी के जो ना उससे चला नहीं जा रहा था, बेटी के पैरों में दर्द हो चुका था। फिर हमने यहाँ पर फिर उसके लिए, जो कहते हैं आज की डेट में बग्गी बोल लो या फिर छोटे बच्चों के लिए ट्रॉली बोल लो, हमने फिर उसके लिए वो बुक करी, ताकि हमने भैरव बाबा पे हम टाइम से पहुँच जाएँ। उस काफ़ी देर, क्योंकि उससे चला ही जा नहीं रहा था, अब गोदी में लेके चलने की हमारी भी हिम्मत नहीं थी, तो हम यहाँ से फिर हमने उसके लिए बुक करी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ओ ठाकुर, ओ ठाकुर, ताकत दे। अरे अरे इसे माउंटेन ड्यू पिलाओ, डर क्या के जीता है। पीछे देख, पीछे देख। हेलो गाइस, अभी हमारा कैमरामैन तड़बड़ाने वाला था, अच्छे से ठुक जाता। अरे भैया, हाँ लाइट आई, लाइट, थैंक यू। जय माता दी। यार एक बात का चक्कर समझ में नहीं आता, या तो माता सबसे ऊपर होती है या बिल्कुल नीचे होती है।
किसी समतल जगह पे क्यों नहीं होती हैं? सही कह रहे हो। ताकि तुम आसानी से दर्शन कर पाए। वो इसलिए क्योंकि तुम लोगों को कष्ट देना चाहती हो। मतलब कोई फल की प्राप्ति हो तो मेहनत से हो, हाँ। ऐसे ना हो। गाइस अगर हफ्ते हुए आवाज़ आ रही हो तो इग्नोर करें, हम बहुत थक चुके हैं। भाई कोई भी आएगा वो भी खाते भाई। ऐसा कौन सा भैया कोई संजीवनी बूटी खा के आएगा? अरे भाई हो इसमें वो होगा घोड़ों की लीद गिल्ली नहीं उसकी। भाई सर हेलो भाइयों, देख लो डंडा टूट के आधा हो चुका है। कितनी मेहनत कर रहा है भाई। गिल्ली डंडा जो कौन खेला था? बनते ही हैं। हाँ भाई यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इतना शेयर कीजिए कि दूसरे का व्हाट्सएप इनबॉक्स सारा फुल कर दीजिए, और साथ ही साथ अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि आपके भाई का हौसला थोड़ा सा बुलंद हो और जो थोड़े बहुत इश्यूज़ हो वो भी सारे ख़त्म हो। हाँ देखिए भैया, हमारा एक भाई था वो काफ़ी आगे तक पहुंच चुका है, अब उसको पकड़ना पड़ेगा। मैं खुद तो कर रहा है आराम, जब तक हम पहुंचेंगे तब तक चल पड़ेगा, हमें तो आराम मिलता ही नहीं है। हमने सोचा था वैसे 8 बजे तक हम नीचे पहुंच जाएंगे। 8 छोड़ो, 8 बजे तक वो भी ऊपर ही घूम रहे हैं। 8:30 हो चुके, 8:30 बजे हम लोग अभी ऊपर ही घूम रहे हैं। क्या टेंशन है? ये तो भैरव जी के दर्शन नहीं करे। के नीचे बढ़ेगा तभी पता चलेगी। नहीं तो पकड़ाया है। मारे घोड़े को। बड़े भैया थोड़ा कितना कमा लेते हो? यहाँ क्या यार भैया, क्या कमाते हैं? कमा लेते हैं 700-800 रुपया दिन का। सही में। चलो मेहनत भी आपकी। 700-800 रुपया कमाते तो 130 की जहाँ थाली मिलती है। हाँ एक टाइम की कोई 400 बचता है, 400-450 बचता है दिन का। तो ताकत तो खूब लगाते हो यहाँ पे। क्या करना है भैया, ये पेड़ थोड़े खड़े होने देता है ऐसे। अच्छा जी। भूख लगती है तो ताकत, मिट्टी भी खाने पड़ती है, मजबूर हो गए बंदे को। हाँ सही बात है भैया। सही बात। वैसे आप कौन सी कविताओं की बुक पढ़ते हो भैया? बातें आपने बहुत बढ़िया मारी है। नहीं सर, नहीं बातें आपने इतनी अच्छी मारी है वैसे। नहीं सर, मेरे को यहाँ पे ना 7-8 साल हो गए काम करते इधर मेरे को। हाँ। अब 21 साल का था तो इधर आया था मैं। कहाँ के रहने वाले हो? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इधर उधमपुर? हाँ। ओके। नहीं बातें आपने बड़ी लॉजिकल अच्छी मारी है। मेरे को शायद आपको क्या शेर शायरी का भी शौक है क्या? नहीं सर ऐसा नहीं है। कविता वगैरह लिखते हो? पूछ रहे हैं ना, वो तो पेड़ के लिए इंसान को सब कुछ करना पड़ता है। आपके तो सिटी आप सिटी में हो गए घर, तो कुछ ना कुछ वहाँ पे डेवलपमेंट जो यार सिटी में भी मेहनत है, देखो सब आपकी अपनी मेहनत है। नहीं सिटी में लेकिन चलो दिहाड़ी धूड़ी लगाने का, दुकान पे काम करने का मौका लगता है। हमारे जहाँ पहाड़ों में क्या दुकान नहीं, ना कोई रोड है, ना पैसे कोई नहीं होता। मिट्टी खाते हो भैया, हम खाना खाने के लिए मिट्टी खाते हैं। हम पूरे दिन मिट्टी खाते हैं तब जाके खाना मिलता है ना। जहाँ पे हमारे कोई रोड है, अगर राशन लाना होगा ना, डिपो का राशन मिलता है, तो कम से कम भी ना 20-20, 25-25 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है। ये अब मेहनत तो है देखो। मोदी जी पड़े हैं उस चक्कर में, पता नहीं कब हमारे भी गाड़ी जाती है। हाँ गाड़ी चल जाएगी ना, फिर कोई टेंशन नहीं होती है। मोदी जी लग रहे हैं आपके काम करने में? हाँ अच्छे लग रहे हैं भाई। बीजेपी की सरकार अच्छी आई है। हाँ बढ़िया सरकार है। ठीक है। सामने ना भैरव का वो पड़ा है शरीर, और गर्दन यहाँ है। हमारे भी दिए थे ना जहाँ जम्मू कश्मीर में भी, लेकिन थे छोटे। मतलब जो लोग कमाते नहीं थे पहले वो भी कमाने लग गए। हाँ बस जो गवर्नमेंट की बिजली खरीद रही है उनसे। हाँ
पहले 10 साल हमारे यहाँ पे ना ऐसे छुप छुप के जीना पड़ता था। अच्छा, मिलिटेंसी का डर था। किसका डर था? मिलिटेंट हाँ हाँ हमारे यहाँ पे ना हाँ। मुझे पीछे रखो बेंच। तो इतना वो था कि जब रात को बाहर जाना पड़ेगा टार्च वार्च बंद करके। अच्छा, हाँ अंधेरे में। आजकल तो है खाली खाली के टेंट्स निकलेंगे इधर उधर तो काम हो गया। यहाँ पे इतना खाली क्यों अब इस टाइम? ये लाइन पे लगे हुए ना लोग नीचे। तो आधे घंटे के बाद देखो इधर क्या होना है। भीड़ हो जाएगी। भीड़, घोड़े, इंसान, पालकियाँ, सारा काम चलेगा इसी रोड में। तो गाइस ये है भैरव बाबा का रास्ता वहाँ जाने के लिए। थोड़ा सिंगल है ना रास्ता, ऐसे घोड़े भी आ जाते हैं इस रास्ते पे। हाँ घोड़े, पालकी, पिट्ठू सभी इसी में चलते हैं। पैदल में हाँ सब लोग। पैदल सीढ़ियों वाला भी है रास्ता। चोर वोर तो नहीं आते इधर? सीढ़ियों वाले में घुटने थक जाते। चोर वोर तो नहीं आते तो अंधेरा हो रहा है। हाँ जी। कोई चोर वोर तो नहीं? नहीं 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 नहीं। हम माता के दरबार में चोर तो कटरा जाते तक आर्मी ना। हाँ आज निकाल यहाँ लेती। चोर मिल रहा है। यहाँ पे चोर दुश्मन नहीं मिलेगा देश का। इधर कहाँ मिलेगा। माता के दरबार में जो है ऐसा करेगा ना तो वो कल। हाँ हाँ वो ऊपर वाले छत के पीछे जाना। यही था लंबा राउंड ना, ये निकला दो। ये छोटे छोटे राउंड। बढ़ रहा है तो आ गया। अभी क्या हो इतना ही आया, आधा किलोमीटर है। तो भाइयों यहाँ से ना भैरव बाबा की चढ़ाई ज़्यादा दूर बची नहीं थी। तकरीबन वही था कि यहाँ से आधा किलोमीटर और बचा होगा। पर यह था कि हमारे ना लास्ट में आते आते हमें थोड़ा सा मतलब कि हाथ पाँव हमारे काम नहीं कर रहे थे ज़्यादा, मतलब साथ नहीं दे रहे थे, थक चुके थे बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से। पर यह था कि माता रानी का नाम लेते 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 हम चढ़ गए और फिर हमने करे भैरव जी के दर्शन। भैरव जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों आपको जो भी क्लिप है वो केवल भैरव जी के दर्शन तक की ही दिखाई देगी। उसके बाद की जो क्लिप थी ना वो पता नहीं कैसे क्या हुआ कैमरे में फ़ोन में
वो क्लिप डिलीट हो गई बाय मिस्टेक, तो उसके लिए माफ़ी। ठीक है, तो भैरव जी के दर्शन तक आपको हमने दिखाया, फिर मिलते हैं। और देखिए